Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker. So guys, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो आज, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि फॉरएवर में एक लेवल होता है 2cc। 2cc करने के बाद लोग प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो 2cc करते टाइम ही प्रॉफिट में चल रही थी, और 2cc करने तक सब कुछ खत्म करने के बाद भी वो 2000 रुपीज प्रॉफिट में चल रही है अभी से ही। सोचो ना, तो कोई अभी किसी को ज्वाइन कराया ना कुछ कराया, लेकिन स्टिल 2cc के प्रोडक्ट्स रिटेल करने के बाद भी वो 2000 रुपीज प्रॉफिट में चल रहे हैं। सो आइए उनसे जानते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। सो चंचल, क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? हेलो। हेलो ओके, हाय। शुभम जी, कैसे हो हाय, आप? एकदम बढ़िया। चंचल, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, तो थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सब कुछ। सो बेसिकली मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और मैंने मेरी 11th 12th मैंने कोटा से किया। फिर उसके बाद मैं 12th के बाद में मैंने इंजीनियरिंग जयपुर से पूर्णिमा कॉलेज से की। फिर इंजीनियरिंग करने के साथ साथ ही मैंने इंटर्नशिप के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही एक कंपनी थी, वहां पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत काम किया वहां पे, 7-8 महीने काम किया। पर फिर मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है, तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचा। फिर डिजिटल मार्केटिंग काम अच्छा चल रहा था, जयपुर के अंदर मैंने काम किया। फिर जब मैंने अहमदाबाद में स्विच किया, तब मैंने और चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि कहाँ से अपन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपना अपना बिजनेस, और मतलब बिजनेस करने का मेरा शुरू से था कि कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, तो मैं चीजें एक्सप्लोर करती रहती थी। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में ना जॉब करते करते मतलब कुछ ऐसे इश्यूज आने लगे, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आधे से ज्यादा टाइम तो मीटिंग्स में चला जाता था और खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लग गए। फिर मुझे लगा कि यार दिन भर अपन किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है अपन अपने लिए कुछ काम करते हैं। तो मैंने चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना, मतलब सुन रखा था पहले मेरे फ्रेंड से। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और फिर मैं आपसे कनेक्ट हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अब मैंने फिर 2cc के लिए एफर्ट डाला और ओके किया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत ना नेगेटिविटी एक फैली हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ा एक बेकार बिजनेस होता है। तो जब आपने मेरी वीडियोस देखी तो आपको क्या लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग जब ये कर सकते हैं, ये भी इंजीनियर है, मतलब इस तरह का कुछ कनेक्टिविटी आपने फील की? मतलब एक होता है ना ड्राइविंग फोर्स, आपके पीछे क्या था कि आपने मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको लगा कि यार चलो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई करनी चाहिए? बाकायदा नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा नेगेटिव बिजनेस माना जाता है पूरी इंडस्ट्री का, बट स्टिल आपने नेटवर्क मार्केटिंग करने का क्यों चूज किया? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने कुछ पॉजिटिव बातें भी सुनी थी और कुछ नेगेटिव बातें भी सुनी थी। लेकिन मुझे था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड, जब तक अपन कोई चीज रिसर्च नहीं कर लेते हैं या फिर जब तक हम चीजें एक्सप्लोर नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ना तो पॉजिटिव साइड पता लगती है ना प्रॉपर नेगेटिव साइड पता लगती है। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, मतलब मैंने पहले FLP ज्वाइन करने से पहले मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करने के बारे में सोचा था। मतलब उनके वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हुए थे, तो मुझे आपकी वीडियोस में और जिस बंदे के साथ में कनेक्ट हुई थी उसमें वो काफी डिफरेंस लगा, क्योंकि वो अभी भी जैसे ऑफलाइन मार्केट में काम करते हैं उस तरीके से वो काम कर रहे थे। और वो अभी तक उन्होंने उनकी कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं की थी। जब मैंने आपकी वीडियो देखी, आपका बताने का तरीका, आपकी टीम किस तरीके से काम करती है, ये सब चीजें मैंने आपकी वीडियोस के थ्रू जब देखी, और आप जिस तरीके से अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब बेसिकली आप इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू ही आप पूरा बिजनेस सेटअप कर रहे थे, तो मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बिजनेस करना है, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे आपके थ्रू मिले, आपकी टीम के थ्रू मिले, तो मैं मेरा अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल और जो कि मुझे बिजनेस करना है वो मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। इसलिए फिर मेरे को थोड़ा कनेक्टिविटी फील हुई कि ये भी इंजीनियर है, ये भी इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो अगर मैं भी ऐसे करूंगी तो मेरी अपनी स्किल्स भी काम आ जाएगी और जो मेरे को बिजनेस करना है उसमें भी हेल्प हो जाएगा। तो मैंने यही सोच के फिर आपसे कनेक्ट किया था, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा TLF ज्वाइन करने के बाद में। बहुत सारे चेंजेस भी मुझे खुद में दिख रहे हैं। तो अभी आपको एटलीस्ट आई थिंक 1 महीना हुआ है टीएलएफ ज्वाइन किए हुए, और मैं देख सकता हूँ अभी आप कितना हाँ। फ्लुएंटली मेरे सामने बोल पा रहे हो। वरना पहली पहली बार से जब आप कहते हैं मैं कैमरा फेस कैसे करूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, वीडियोस कैसे बनाऊँ, यूट्यूब पे कैसे बनाऊँ। सो क्या चेंजेस लगे आपको कि यार यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 1 महीने में ये चीज तो सीख ली? देखो, जब मैंने लास्ट जॉब अहमदाबाद के बाद में जब मैंने वर्क फ्रॉम होम किया,
तब मैंने साइड बाय साइड मेरा एक प्लांट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जो मेरे प्लांट्स वाली वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो तब क्या होता था, तब मैं इतना थोड़ा कैमरा फियर मेरे मन में था, थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी कि यूट्यूब के ऊपर कैसे ग्रो करें, तो वो कंसिस्टेंसी भी मैं पूरा मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे मैंने टीएलएफ के अंदर ज्वाइन किया, तो टीएलएफ में आप और बहुत सारे टीम मेंबर्स जो है यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो टीएलएफ के अंदर सबसे मेन चीज मैंने देखी कि यहाँ पर केवल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ये सब चीजें मैंने सीखी। तो उसकी वजह से मैं कंसिस्टेंसी भी मैनेज कर पा रही हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मेरे कंटेंट आइडियाज, मेरी क्रिएटिविटी स्किल्स सब कुछ इम्प्रूव हो रही है। वो जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, पहले की वीडियोस में और अभी की वीडियोस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो सब पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चंचल का यूट्यूब लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे एक बार जरूर चेकआउट करिए किस तरह की वीडियोस पहले बनाती थी, अब कैसे बना रही हैं, और किस तरह से ऑटो सेल्स, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऑटो सेल्स भी वो करना सीख रही हैं अभी धीरे धीरे हमारे साथ। सो बहुत बढ़िया चंचल। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि हाँ, पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई फॉरएवर में एंटर करता है तो सबको लगता है यार 2cc एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको आपने किस तरह से देखा कि यार 2cc के प्रोडक्ट्स मेरे को लेने पड़ेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि यार पहले प्रोडक्ट्स मेरे को लेने पड़ेंगे। एक बिजनेस माइंडसेट तो कर लेता है इंसान, उसको पता होता है यार बिजनेस ऐसे ही चलता है, बट एक दूसरा माइंडसेट का इंसान के दिमाग में हमेशा ये आता है कि यार 2cc के प्रोडक्ट्स मैं ले लूंगा तो उसको रिटेल कैसे करूंगा, कैसे यूज करूंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आपके दिमाग में आए थे कि नहीं आए थे, और आए थे तो आपने इसको हाँ किस तरह से टैकल किया? हाँ, डेफिनेटली आए थे। हर कोई इंसान जब भी कोई ज्वाइन करता है, तो अगर वो 30,000 क्या वो 5,000 2,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो सभी के दिमाग में ऑब्जेक्शन आते ही हैं कि अगर मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मैं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो सभी के दिमाग में आते हैं। लेकिन मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ओके। शुरू से मैंने बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शुरू से ही था कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही। और अगर कोई प्रोडक्ट मैं बाय करती हूँ, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एफएलपी के, और जब तक कोई भी प्रोडक्ट या मैं कुछ भी बेचती हूँ, मैं ना केवल फॉरएवर के प्रोडक्ट, बल्कि अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो जब तक मैं खुद चीजें ट्राई नहीं करूंगी, जब तक प्रोडक्ट से, कोई भी बिजनेस हो, अपना प्रोडक्ट अपन ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कैसे हम लोगों को शेयर करेंगे। तो ये था कि अब बाय तो करना ही है, क्योंकि बिना खरीदे, मतलब बिना प्रोडक्ट को यूज करे मैं कैसे सेल कर पाऊंगी। और 30,000 रुपए इतनी बड़ी बात भी नहीं होती है कि इंसान इन्वेस्ट नहीं कर सके। तो जो आप जॉब कर रहे हो या फिर आपकी थोड़ी सेविंग है, तो 30,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा इशू हुआ था कि मैं 30,000 रुपए एक साथ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं पहले से, मतलब 30,000 के बाद में मुझे सेल्स स्किल तो सीखनी है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मैंने टारगेट्स बना लिए थे कि मुझे 10-10 हजार या मतलब 33,000 हो गया था लास्ट में जब न्यू पॉलिसी के हिसाब से, तो मैंने 11-11 हजार के 3 सेट बना लिए कि मुझे 3 बार के अंदर पूरा 2cc करना है। तो मैंने इस तरीके से 3 सेट बनाए, वो पूरी स्ट्रैटेजीज बनाई, और फिर उसके थ्रू मैंने मेरा 2cc कंप्लीट किया। क्योंकि बिना 2cc करे अपने दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि आज करना है कि नहीं करें, करे ना करें, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। फिर मेरे को था कि जब करना ही है कोई ना कोई बिजनेस अपन को, और अपना बिजनेस माइंडसेट भी है ही कि अपन कर सकते हैं, तो क्यों ना हम करते हैं। तो फिर मैंने इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाकर मेरा 2cc किया। तो चलो आपने ये बताया 2cc आपने ऐसे ही किया, बट मैं डीप डीप डाउन जानना चाहता हूँ 2cc किया कैसे आपने, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में होता है उनके प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं होते, बट आपने प्रोडक्ट्स रिटेल करने के बाद भी 2000 अभी प्रॉफिट में अभी से ही हो आप ऑलरेडी, अब आगे आगे ज्वाइनिंग्स कराओगे, आगे आगे रिटेल करोगे, उसका तो प्रॉफिट अलग से आने वाला है। मतलब एक बात तो फैक्ट है, अभी आप फॉरएवर के ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हो कि यहाँ से हमेशा पॉजिटिव साइड ही चलोगे। आप ऑलरेडी वैसे पॉजिटिव साइड हो ही 2000 रुपीज, बट यहाँ से अब आगे जितना भी जाओगे आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे, वहां से नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, मतलब आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, हमेशा पॉजिटिव में ही जाओगे। सो 2cc कैसे किया आपने, हाँ हमारी ट्रेनिंग्स कैसी लगी आपको, किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा वो बताइए। देखो, जब मैंने टीएलएफ ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, क्योंकि मेरे को सेल्स बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरे को बात करना ही नहीं आता था लोगों से कि मैं कैसे उनको एक प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, इवन एमआरपी में मैं कैसे सेल कर सकती हूँ, क्योंकि बिना एमआरपी में सेल करे आप प्रॉफिट तो कमा नहीं सकते हो। और कोई बिजनेस के अंदर हो तो आपको प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, कैसे आपको कमीशन है, ये आपको सीखना पड़ता है। तो जब मैंने टीएलएफ ज्वाइन किया, तो टीएलएफ के अंदर सबसे अच्छी बात थी कि इनका एक मतलब टीएलएफ के अंदर एक फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पर सारी ट्रेनिंग डली हुई होती है पहले से कि आप कैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, कैसे आप लोगों से बात कर सकते हो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कैसे आप गूगल माई बिजनेस कोरा के ऊपर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, करीब मैंने 7-8 दिन तक ज्वाइन करने के बाद में 7-8 दिन तक करीब
मैंने पूरा सब चीजें गो थ्रू की कि मैं कैसे किस तरीके से लोगों से बात करूं, किस तरीके से प्रोडक्ट पिच करूं। तो मैंने फिर फीडबैक कैंपेन के थ्रू एक पीडीएफ कैंपेन भी मैंने यहाँ पर चलाया था, एक निंजा टेक्निक्स थी, उनके थ्रू मैंने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली प्रोडक्ट 2cc के मैंने सारे बेच दिए। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने एमआरपी के ऊपर भी सेंड किए। वो ये इसीलिए हो पा रहा है। हेलो, वेरी गुड। हाँ एमआरपी एमआरपी मतलब एमआरपी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एमआरपी में तो मैं नहीं बेच पाया आज तक कोई प्रोडक्ट। आपने कैसे बेच दिया एमआरपी का प्रोडक्ट? वेरी गुड यार। थोड़ा मतलब जैसे जब हम किसी भी बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीजें सीखनी होती है। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर से ही लर्निंग के ऊपर फोकस किया, ना केवल टीएलएफ की ट्रेनिंग्स ली मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े और कुछ ई बुक्स भी पढ़े, जिसके थ्रू मुझे कुछ स्ट्रैटेजी साइड से, कुछ इमोशनली साइकोलॉजिकली लोगों से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने साइकोलॉजिकली इमोशनली भी लोगों से थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश किया, थोड़ा मैंने नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस किया। तो धीरे धीरे करके मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो टेक्निक्स थी लाइक फीडबैक कैंपेन के थ्रू और कुछ मैंने प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर इमोशनली लोगों को कनेक्ट करके फिर मेरे प्रोडक्ट्स को मैंने एमआरपी के थ्रू सेल किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब अगर इन शॉर्ट में आपको बात बताऊं कि जो हमारा फेसबुक का टीएलएफ ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई है हमारी, पुरानी नई जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो सारी ऑटोमेटिकली लेके आपने वो किया। और एक बात और भी मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, चंचल की और मेरी ज्यादा बात भी नहीं हुई कभी। मतलब कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हम 2-2 3-3 घंटे इनको प्लान समझा रहा हूँ या फिर इनको चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये हमेशा मेरे से कुछ पूछती थी, शुभ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इनको एक जस्ट एक लिंक दे देता, ये हमारा टेलएफ फेसबुक ग्रुप है, आप यहाँ पे ये वाली यूनिट देख लो, यहाँ पे ये वाली यूनिट देख लो, आप यहाँ पे ये वाली यूनिट देख लो। ये मतलब ये ऑटो लर्नर है, मतलब इनको मुझे कभी सिखाना नहीं पड़ा कि चंचल आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और ये हमेशा मेरे को कभी मतलब नेगेटिव भी कभी बोलती थी कि यार प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं हो रहे हैं तो और क्या हो सकता है, तो मैं उनको बताता था कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बताऊं कि जो चंचल को मैं अगर एक टैगलाइन दूं तो ये एक ऑटो लर्नर है। इनको एक चीज बताता हूँ कि भाई यहाँ से आप लर्न कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक लर्न कर लेंगे। और मेरी इतनी बड़ी टीम में आज तक भी कोई ऐसा बंदा या बंदी कोई नहीं आया जिसने 2cc के प्रोडक्ट्स एमआरपी पे रिटेल करके प्रॉफिट कमा लिया। मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं था कहीं से कहीं तक भी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो चंचल है ये कोई मेट्रो सिटी से भी नहीं है, कोटा के आसपास कहीं रहती है, ये कोई इतना हाई फाई शहर भी नहीं है इनका, बट स्टिल इन्होंने प्रोडक्ट रिटेल कर दी। तो बहुत लोग जो ये ऑब्जेक्शन देते हैं ना कि यार हमसे प्रोडक्ट कैसे रिटेल होगा, मैं तो गाँव में रहता हूँ, मैं तो शहर में रहता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बाबू मोशाय, जो करने वाला होता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता। 2cc भी कुछ नहीं है, 4cc भी कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रिटेल महंगा कुछ भी नहीं है, बेचना बुचाना कुछ महंगा नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है। ये सब हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। क्या आपने अपने माइंड को इतना खोला है कि आपको एफएलपी करनी है या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई बिजनेस करना है? सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इनका माइंडसेट स्ट्रांग है, बन गया 1 महीने के अंदर। सो इन्होंने कर दिया। इनको कभी नहीं लगा कि यार मुझे 2cc के प्रोडक्ट्स में कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बीइंग अ गर्ल मैं तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, घर के अंदर ही कैसे करूंगी मैं, लेकिन कर दिया ना उन्होंने, और आज ही प्रॉफिट में बैठी है। सो एट द एंड यही है कि जिसको करना होगा वो खुद से करता है। और चंचल मैं एक चीज आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर मैं सिखाता तो शायद आप ज्यादा ना सीख पाती, लेकिन आपने खुद से सीखा तो शायद आप ज्यादा सीख पाई। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि खुद से सीखते हैं ना तो मतलब बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हम ऐसे भी सीखते हैं। हो सकता है हम जो मेरा अपलाइन है, मतलब जैसे आपसे अगर मैं सारी चीजें पूछती तो मुझे उतनी ही नॉलेज मिलती जितना मैं पूछती, लेकिन मैं जब खुद से सर्च कर रही हूँ, खुद से मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीजों को, तो मेरे को और चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि जब मैंने जॉब किया तब वहां पर भी एक स्ट्रैटेजी हम यूज करते थे कि ज्यादा से ज्यादा पूछने की जगह हम लोग रिसर्च करें। तो यही मैं यहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स में यूज करके मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। और फिर आप लोगों से जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने यहाँ पर भी यही देखा कि सब कुछ पहले से जो सेटअप है, जो ट्रेनिंग्स का फेसबुक ग्रुप है, और जब अब तो हमारा ऐप भी बन चुका है, वहां पर हम सब चीजें ऑटोमेटिकली देख पाते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि किसी से कुछ पूछना है। सब कुछ आजकल इंटरनेट सब अवेलेबल है, किसी से पूछना क्यों है। मतलब सब चीजें आप खुद से करोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस है ना, आपके नाम से चलना चाहिए। आप खुद उस चीज के ऊपर रिसर्च करो, खुद उस पर काम करो। तो मैं आप सभी लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी कि आपके अपलाइन से आप उतना ही चीजें पूछो जितना आपको रिक्वायर्ड है। मतलब बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत हिंट लेना है आपको, थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, लेकिन आप सभी लोग खुद से रिसर्च करो ताकि आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। मतलब अपलाइन से सीखोगे तो जितना उनको आता है ना, आप उतना ही सीख पाओगे। हो सकता है आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा हो, आप उनसे ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करके सीख पाओ।
नहीं बिल्कुल सही बात है। और जैसे टीएलएफ का मेन ग्रुप तो है ही, जो फेसबुक ग्रुप तो है ही, अब तो मोबाइल ऐप भी आ गया है। मोबाइल ऐप के अंदर आप कुछ भी देख सकते हो यार, देखो ना, मतलब एक बार एक्सेस ले लो, आपको रिटेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो देख सकते हो, लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है वो, वन टू वन मीटिंग्स में, मतलब सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। और ये जो सिस्टम हमने बनाया है ना, देखो सिस्टम वर्क्स 24 आवर्स। आपका अपलाइन 8 घंटे बाद सो जाएगा, 10 घंटे बाद सो जाएगा, उसको 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन सिस्टम 24/7/36 आपके लिए काम करता रहेगा, है ना। 24/7 आपके लिए अवेलेबल है सिस्टम। तो ट्रेनिंग अगर आपको रात को 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, आपने सोचा यार ट्रेनिंग किससे लूँ, अपलाइन तो सो गया होगा, फिर मैं क्या करूँ, तो सिस्टम में घुस जाओ, सिस्टम में जाओ, अपना आप देख लो भाई ट्रेनिंग में क्या बताया था, अच्छा ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी अपने अपलाइन से ज्यादा पूछता नहीं हूँ, क्योंकि एट दिन जैसे आपने बोला बिजनेस मेरा तो मेरे नाम से चलना चाहिए, और मेरे ही आइडियाज वहाँ पे आने चाहिए। और जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है, आपके खुद के आइडियाज ये आपको सबसे अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। मेरे आइडियाज सिर्फ आपको ये बता सकते थे कि आप रिटेल कैसे कर सकते हो, लेकिन आपके आइडियाज ने आपको ये बताया कि रिटेल के साथ में प्रॉफिट कैसे कमा सकती हूँ, है ना। तो यही एक अच्छी बात होती है, और यही एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की बात होती है कि वो खुद का दिमाग भी चलाएं कि एटलीस्ट करना क्या है, क्योंकि पूरा काम टीम करके नहीं देगी, पूरा काम अप्लाइन करके नहीं देगा आपको। बिजनेस आपको है तो आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो आई फील प्राउड कि आप हमारे साथ काम करो चंचल, और आपके डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल्स हैं वो भी डेफिनेटली यहाँ पे और एनहेंस होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा हम ऑटोमेशन की तरफ भी आ रहे हैं, तो जिससे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब वो काम नहीं करना है जिसमें हार्ड वर्क हो, हमें ऐसा काम करना है स्मार्ट वर्क। लीड्स भी आ जाएं, खुद से कैप्चर हो जाएं, काम की लीड्स हो तो बात करें। मैंने खुद देखा है बहुत लोगों को सुबह से शाम तक फोन पे बातें कर रहे हैं, लीड बेकार है वो, लेकिन फिर भी 2-2 घंटे समझा रहे हैं उनको, इतना टाइम थोड़ी है। और इस तरह से बिजनेस करना भी नहीं है। बिजनेस ऐसा करना है कि हम बात ही उन लोगों से करें जो एक्चुअल इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो एक्चुअल रियली में काम कुछ करना चाहते हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ पाथ। ये एक पाथ है, एक रास्ता है बस आपको सक्सेस तक पहुंचाने का। सब अपने अपने रास्ते लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इतना भी बुरा नहीं है जितना लोगों ने बता रखा है कि ऐसे होता है वैसे होता है। इसको ढंग से सीखो तो ये एक लौता बिजनेस आपको सब कुछ सिखा सकता है। कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है मार्केट में जो इस बिजनेस के अंदर नहीं है। सब कुछ सिखा सकता है। आप, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छी टीम, अच्छे लोगों के साथ काम करके ना आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हो। इतना पावर रखती है इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल रखती है। तो अगर मैं लास्ट में पूछना चाहूँ तो अभी तक आप एटलीस्ट 2100 रुपीज आप प्रॉफिट में चल रहे हो ना अभी 2CC के प्रोडक्ट्स रिटेल करके? यस। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा आपको? आपका जो फेवरेट प्रोडक्ट है? मुझे हनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक स्क्रब, हनी स्क्रब एंड लिप बाम, में तीनों बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये तो मेरे पास में भी रखा हुआ है, लिप बाम और ये तो मैं साथ में लेकर बैठती हूँ हमेशा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। मेरे YouTube के वीडियोस पे भी मैं इस पे बनाए हैं। मेरे कुछ जो फेवरेट प्रोडक्ट्स है उन्हीं पे मैं YouTube वीडियोस भी बनाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। तो ये स्क्रब बहुत कमाल का रिजल्ट देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको लगा लिया और बहुत ज्यादा रफ स्किन हो गई, या फिर थोड़े बहुत दिनों के स्मूथ बाद कर में देता है, ग्लो मैंने चला कई गया। बार देखा है बहुत ज्यादा स्मूथ, हाँ ऐसा लग जाता है कि बात बहुत स्मूथ हो गई है। हाँ और मैंने एक चीज और देखी है हाँ, कि बहुत स्मूथ कर देता मैं तो क्या करता हूँ, रात को लगा के, एक सेकंड, है। रात को लगा के करता हूँ, और उसके बाद स्क्रब लगाने के बाद अगर आप इस पे ब्री प्रोपोलिस क्रीम और लगा दो तो आपकी स्किन ऐसी शाइनी हो जाती है ना, पूछो मत। जैसे एलोवेरा, जैसा आपने दिखाया था, एलोवेरा जेली मेरे पास भी पड़े रहते हैं, पीछे भी कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं मेरे पास। तो जिस बिजनेस में आप डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट्स भी आई थिंक यूज करना ही चाहिए। सो इसका लिप चंचल, बाम भी बहुत अच्छा आता है, बहुत हाँ बहुत, हाइड्रेटेड लिप्स करता है। हाँ मेरे पास भी रखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड दिखाऊंगा आपका होगा तो, हाँ रखा है मेरे पास भी, चलता है ये, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे घर में तो हाँ, सभी कस्टमर को अधिकतर, बहुत पसंद आता है। हाँ कस्टमर को, और इसका टूथ जेल भी मेरे को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। जब से फॉरएवर ज्वाइन करिए, जब से टूथ जेल मेरा वही चल रहा है। हाँ अच्छा है, वो काफी अच्छा है। हम्म। चलिए तो चंचल, टेस्ट भी बहुत अच्छा अच्छा है लगा आपसे उसका। बात करके। और आई थॉट कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली होगी कि इतना भी हार्ड नहीं है जितना लोग 2CC का हुआ बना रखा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोग 2CC करने के बाद भी प्रॉफिट में बैठे हैं आपके सामने, बीइंग अ गर्ल, ऐसा बिना घर से बाहर निकले, घर से बैठे बैठे सब कुछ कर रही हैं। और आगे आगे हम भी आपसे कुछ सीखना चाहेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से करते थे, और किस तरह से भी आप हमें हमें भी किस तरह से सिखा सकते हो आप। और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चंचल से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी दे दूंगा, और उनका यूट्यूब चैनल भी दे दूंगा। यूट्यूब चैनल का लिंक आप वहाँ भी जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये किस टाइप की वीडियोस बना रही है, किस तरह से ऑटो सेल्स इनको आ रही है, और कहीं ना कहीं
काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करके अच्छा रिजल्ट अपने लिए ले पा रही हैं। सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और चंचल का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी जाके एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस बना रही हैं और अभी स्टार्टिंग किया है इन्होंने वीडियोस बनाना, और काफ़ी अच्छी वीडियोस ही बना रही हैं। सो एट द एंड चंचल कुछ कहना चाहोगे आप? मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि अब कोई भी बिजनेस आपको ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग के अंदर आप कमाने का मत सोचो। स्टार्टिंग में आप लर्निंग के ऊपर ध्यान दो, और सबसे अच्छी बात है आप एक सही टीम के साथ में जुड़ो, क्योंकि अगर सही टीम के साथ में नहीं जुड़ोगे, सही मेंटर के साथ में नहीं जुड़ोगे, तो आप अच्छे से काम करना और एक पॉजिटिव रोड मैप आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ो या कोई भी आप बिजनेस के अंदर जुड़ो, तो मेंटर बहुत वाइजली चूज करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चंचल कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, और मिलते रहेंगे, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू।